एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट पॉलिटी का हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको भी आज पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने अपने चैनल पे एमसीक्यूज भी पोस्ट किया है फिनेंस कमीशन के ऊपर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। आप जाके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, The 101st Amendment Act of 2016 paved the way for the introduction of a new tax regime, that is Goods and Services Tax, GST. ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टेट पीसीएस एग्जाम में या फिर आपके आईएएस के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 कब आया है? जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। ठीक है, एक ये हमारे गवर्नेंस में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट में बोल सकते हैं, बहुत बड़ा ही चेंज था एट दैट टाइम, क्योंकि ऐसा कोई चेंजेस बहुत सालों बाद आया था। ठीक है, The smooth and efficient administration of this tax requires cooperation and coordination between the center and the states. So बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए था उस टाइम पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि एक काउंसिल बनाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, The amendment inserted a new article. कौन सा न्यू आर्टिकल इंसर्ट हुआ? 279A in the Constitution. So इसके लिए कौन सा आर्टिकल इंसर्ट हुआ है? 279A। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। This article empowered the president to constitute a GST council by an order. So इस आर्टिकल के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट ने एक काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। The secretariat of the council is located at New Delhi. So इसका secretariat कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। The Union Revenue Secretary acts as the ex officio secretary to the council. ठीक है, The Union Revenue Secretary है, वो act करते हैं as the एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। ठीक है, काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था वो इशू कब हुआ था? 15 सितंबर 2016 को। ठीक है, विजन और मिशन क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन टू स्टैब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। सो विजन क्या था? बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल में। काउंसिल का जो भी फंक्शनिंग हो उसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो। विच इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी वेस्टेड विद पावर्स टू टेक ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द जीएसटी। सो ये एक ऐसा पहला काउंसिल था जिसको सारे मेजर डिसीजंस लेने थे विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ओके, मिशन क्या था? Evolving by a process of wider consultation, a GST structure which is information technology driven and user friendly. So इसका जो मिशन था वो ये था कि जो स्ट्रक्चर हो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और फ्रेंडली हो, मतलब लोग जल्दी समझ पाए, यूजर फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ना हो, ऐसा प्रोसेस हो जो कि जो भी यूजर है इसके वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से बना था? तो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, ये याद रखना है आपको। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 279A इंसर्ट हुआ था। ठीक है, अब इसका कॉम्पोजिशन ये भी इंपॉर्टेंट है।
द काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये काउंसिल था इसमें सिर्फ सेंटर के लोग नहीं थे, ये जॉइंट था किसके किसके बीच, जॉइंट मेंबर्स थे इसमें, सेंटर प्लस स्टेट, ठीक है, दोनों के लोग थे। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन। सो इसके चेयरपर्सन कौन थे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फिनेंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या थे, इन चार्ज ऑफ फिनेंस या फिर रेवेन्यू। The minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state government. The members of the council from the states have to choose one amongst themselves to be the vice chairperson of the council. They can also decide his term. So members जो थे council के, जो 3 members मैंने बताए, सेंटर से जो थे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट से थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर जो भी इंचार्ज ऑफ फिनेंस होंगे बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स थे काउंसिल का, उनको अपने अपने स्टेट से चूज करना था वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। द यूनियन कैबिनेट आल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, एज अ परमानेंट इनवाइटी, नॉन वोटिंग टू ऑल प्रोसीडिंग्स। सो उनको इनवाइट किया गया, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, किसको, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ काउंसिल, सॉरी, एंड कस्टम्स। वर्किंग कैसा था इनका, द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल आर टेकन एट इट्स मीटिंग। सो भी जो भी मीटिंग्स होते थे, डिसीजन उसी मीटिंग्स में लिया जाता था। 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल is the quorum for conducting a meeting. So quorum क्या था, quorum क्या होता, minimum number of member। तो minimum number of member क्या थे, 1/2 of the number of members of council, council के 1/2 members, ठीक है। Every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting at the meeting. The decision is taken in accordance with the following principles. So कैसे decision होता था, 3/4 of the weighted votes को consider किया जाता था, present जितने members जितने present थे और vote किए, ठीक है। तो कुछ principles था, वो principles क्या है, the vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast in that meeting. So central, जो भी सेंटर से वोट करे, उनका कितना वेटेज होगा, 1/3, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज क्या होगा, वेटेज 2/3 होगा, ठीक है। एनी एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सो किस बेस, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसपे जो भी आपका प्रोसीडिंग्स होगा काउंसिल का, वो इनवैलिड नहीं होता, क्या क्या थे, एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, कोई भी वैकेंसी या डिफेक्ट, ठीक है। एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। सो किसी मतलब कुछ अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट आया तो उससे भी कुछ भी इनवैलिड नहीं होगा। एनी प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी, इसके लिए भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शंस थे इस काउंसिल के, जो भी टैक्सेस थे, सेसेस से, सरचार्जेस थे, जो भी सेंटर से, स्टेट से, लोकल बॉडीज, दैट वुड गेट मर्ज्ड इनटू जीएसटी। सो सारे टैक्सेस, सारे सेसेस, सर्जेस को जो मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया। The goods and services that may be subjected to GST or exempted from GST, ये डिसाइड करना था कौन से गुड्स और सर्विसेज है जिसको रखना है जीएसटी के अंडर या फिर हटाना है, ठीक है। मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, ये सारे चीज फंक्शंस थे। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर below which goods and services may be exempted. So कितना थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए जिसके नीचे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। The rates including floor rates with bands of GST. Any special rate or rates for a specified period to raise additional resources during natural disaster or calamity, ठीक है। Special provisions किस किस states के लिए था, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। ये सारे के लिए क्या था, स्पेशल प्रोविजंस थे
तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बाइफर्केटेड द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हो गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। अदर फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। द काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट on which the GST may be levied on petroleum, crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel। तो ये सब चीजों पे भी GST लगेगा, तो इसका जो भी डेट होगा वो काउंसिल रिकमेंड करेगी। When there is a dispute with respect to its recommendations or their implementation, कभी भी dispute हो recommendation या implementation में, the council shall establish a mechanism एक establish होना चाहिए between the center and one or more states। अगर कभी डिस्प्यूट हो किसके बीच में, सेंटर या किसी एक स्टेट में, एक या दो मतलब एक से ज्यादा स्टेट के बीच, सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड, किसी सेंटर और कोई एक स्टेट साथ में है और दूसरे स्टेट्स ऑन वन साइड है, एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, ऐसा हो सकता है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स के बीच में हो सकता है, सेंटर और स्टेट के बीच में हो सकता है, स्टेट के बीच में हो सकता है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स को कौन हैंडल करेगी, द काउंसिल हैंडल करेगी, ठीक है। द काउंसिल हैज टू रिकमेंड द कंपनसेशन टू द स्टेट्स। सो काउंसिल को रिकमेंडेशन देना है, कितना कंपनसेशन देना है स्टेट्स को फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट। देखिए कुछ भी नया लाने पे कुछ तो लॉस होता है, तो ये इसका रिकमेंडेशन कौन देगा, काउंसिल देगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कितने साल के लिए, 5 years, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द कंपनसेशन। सो ये रिकमेंडेशन काउंसिल देती है, इसके बेसिस पे कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कितना कंपनसेशन देना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनएक्टेड द लॉ इन 2017। सो जो काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया था उस पे पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया, कब, 2017 में, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर था जो कि बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे, जैसे अमेंडमेंट कब हुआ, किस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को हमने देखे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे वीडियोस को भी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, आज का ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके ऊपर भी मैं एमसीक्यूज डाल दूंगी, अगर प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज होंगे वो डाल दूंगी, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज डाल दूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।